किस चीज को आज डिस्कस करते हैं? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। लेकिन देखिए हम असल में स्टार्ट करते हैं किस चीज को? ब्रेन स्टिम। ब्रेन स्टिम। देखिए पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे साथ मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे साथ मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, और फिर इसके बाद हमारे साथ हाइंड ब्रेन है, ठीक है ऐसा ना? अब देखिए कौन सा पोर्शन हमने कवर कर दिया? फोर ब्रेन। ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। फोर ब्रेन का पोर्शन डाइंसिपल इंटरएंसिपल क्लियर हो गया, एग्जैक्टली। फिर हमने बात की थी ना कि हाइंड ब्रेन जो हमारे साथ है, क्या? हाइंड ब्रेन। इस हाइंड ब्रेन में हमारे साथ पोन्स, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। इज इट क्लियर? इन तीनों स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे थे? हाइंड ब्रेन। और एक और टर्म मैंने आपको लिखवाया था, ब्रेन स्टेम। तो चलिए आप मुझे बताइए मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। मिड ब्रेन along with पोन्स collectively called ब्रेन brain स्टेम। stem। हम सेरेबेलम को अलग डिस्कस करेंगे, इज इट क्लियर? और हम डिस्कस करेंगे किस चीज को? ब्रेन स्टेम। देखिए इसके ऊपर हमारे साथ ये क्या स्ट्रक्चर पड़ा है? this structure is called forebrain, and this structure is midbrain. This is our phone, this is medulla oblongata, और posterior side of this क्या पढ़ा है? cerebellum। तो हम cerebellum को अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे किस चीज से? ब्रेन स्टेम से। सो ब्रेन स्टेम कहां से शुरू होता है? मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन से। सो हमारा टॉपिक क्या होगा? मिड ब्रेन। हमारा टॉपिक होगा मिड ब्रेन, ठीक है जी। क्या होगा? मिड ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। देखिए मिड ब्रेन लाई करता है सुपीरियर टू पोन एंड इंफीरियर टू दी फोरब्रेन। इज इट क्लियर? देखिए इधर कॉर्टेक्स पड़ा है और कॉर्टेक्स से ट्रैक्स आ रहे हैं, इज इट क्लियर? ये जो ट्रैक्स या द स्ट्रक्चर which arise from the forebrain will pass from enter into the pons medulla oblongata, ये स्पाइनल कॉर्ड। सो ये मिड ब्रेन क्या करेगा? हमारे साथ स्ट्रक्चर को अलाउ करेगा। वो स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, इज इट क्लियर? लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको असल चीज समझाना था वो है कि ये जो ब्रेन स्टेम है ना, जिसमें हमारे साथ मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? ब्रेन स्टेम। इन ब्रेन स्टेम में स्पेशल न्यूक्लियाई होगी, क्या? स्पेशल न्यूक्लियाई, और these special nuclei will be responsible for the 12 cranial nerves. Is it clear? 12 cranial nerve। अब हमारे साथ जो मिड ब्रेन है ना, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है जी। न्यूरो एनाटॉमी में ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम में पहला पार्ट कौन सा आ रहा है? मिड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन अगर हमारे साथ आप देंगे ना कि फॉर एग्जांपल दिस इज आवर मिड ब्रेन, इसके ऊपर क्या पड़ा है? फोरब्रेन, इसके नीचे पोन्स, ठीक है जी। अब हमारे साथ ना हम सबसे पहले इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी को पढ़ेंगे। तो जो आपके सामने है इसका डॉर्सल व्यू है या फ्रंटल व्यू? फ्रंटल व्यू, ठीक। सो एक्सटर्नल एनाटॉमी में हम फ्रंटल व्यू पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? डॉर्सल व्यू। फिर इसके बाद हम इसके इंटरनल एनाटॉमी पढ़ेंगे कि मिड ब्रेन के अंदर कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है। तो आप टॉपिक दे रहे एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ व्हाट? मिड ब्रेन, एग्जैक्टली। एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ व्हाट? मिड ब्रेन। अच्छा
इससे पहले किसी ने मिड ब्रेन की एक्सटर्नल एनाटॉमी पढ़ी है? नहीं पढ़ी। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम को थोड़ा देखिए। अभी मैं सारा फोकस कहां पे करूंगा? मिड ब्रेन पे। और अब जो आपके सामने मैं ड्रा करूं ये एक्सटर्नल व्यू है, ठीक है, इंटरनल व्यू नहीं है। ठीक है जी, इसके नीचे क्या है? फोन है। इज इट क्लियर? और इसके ऊपर क्या है? फोरब्रेन। शाबाश, क्लियर। अब अवेश, जब हम किस चीज को देख रहे हैं? जब हम देख रहे हैं मिड ब्रेन को, एक्सटर्नल व्यू को, किस चीज को? एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल में फ्रंट साइड को। तो इस मिड ब्रेन में बंडल ऑफ एक्सांस फाइबर मौजूद है, बोथ साइड। जब आप एक्सटर्नली फ्रंट साइड से मिड ब्रेन को देख रहे हैं तो इसके दोनों साइड्स पे एक्सांस, और ये एक्सांस कहां से अराइज होंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। और ये नीचे की तरफ जा रही है कि नहीं है? सो द स्ट्रक्चर जो सबसे पहले आपको मिड ब्रेन में फ्रंटल व्यू में नजर आएगा फ्रंट साइड से, उसका नाम है क्या? इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम, अब देखिए इसको, ये फ्रंटल व्यू है। ये आपके सामने कौन सा व्यू है? फ्रंटल व्यू ऑफ व्हाट? एग्जैक्ट, मिड ब्रेन। ठीक है, और इसमें जो आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर नजर आएगा क्या है? उसका नाम है सेरेब्रल पेडंकल। ये हमारे साथ क्या है? सेरेब्रल पेडंकल। अब देखिए सेरेब्रल पेडंकल असल में है क्या चीज? बंडल ऑफ, यस, दीज आर बंडल ऑफ एक्सांस। क्या है? बंडल ऑफ एक्सांस फाइबर that extend downward। क्या है? एक्सटेंड डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड का मतलब क्या है? यस, ऊपर से नीचे। और नीचे किस चीज में एंटर हो रहा है? स्पर्म में। यस। सो अगर फ्रंटल व्यू पे एक्सटर्नली आपको क्या नजर आ रहा है? पेडंकल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? और इस पेडंकल को हम क्या कहते हैं? सो हमारे साथ दो पेडंकल्स है, राइट सेरेब्रल पेडंकल एंड लेफ्ट सेरेब्रल। इज इट क्लियर? नाउ इन राइट पेडंकल और लेफ्ट पेडंकल को एक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। इज इट क्लियर? द स्ट्रक्चर which separate the right cerebral peduncle from the left cerebral peduncle, this structure is called what? Cerebral peduncular fossa, या इसको आप पेडंकुलर फोसा भी कहते हैं। और ये पेडंकुलर फोसा है क्या चीज असल में? असल में ये डाइंसिपलान, ऊपर क्या मौजूद है? डाइंसिपलान। डाइंसिपलान की कुछ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ क्या हुई है? इन्विजिनेट हुई है, जो एक सेरेब्रल पेडंकल को क्या कर रही है? एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। सो द स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट सेरेब्रल पेडंकल फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड व्हाट? यस। और इनमें अंदर क्या मौजूद होगी? कंटेंट ऑफ व्हाट? कंटेंट ऑफ व्हाट? डाइंसिपलान। एग्जैक्टली। इज इट क्लियर? यानी हमारे साथ मिड ब्रेन के फ्रंट पे हमारे साथ क्या मौजूद है? फाइबर्स जो एराइज हुए क्या से? सेरेब्रल से, और नीचे की तरफ डिसेंड डाउन हो रही है। इसको हम कह रहे हैं क्या? सेरेब्रल पेडंकल। और इस सेरेब्रल पेडंकल को एक दूसरे के साथ सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है जी। और इस सेरेब्रल पेडंकल में एक्चुअली क्या है? कंटेंट ऑफ डाइंसिपलान। इज इट क्लियर? सो नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको फ्रंट पे आएगा वो क्या नजर आएगा? सेरेब्रल पेडंकल। अब देखिए ये हमारे साथ क्या है? सेरेब्रल पेडंकल। ठीक है, इस सेरेब्रल पेडंकल की दोनों साइड पे न्यूक्लियाई मौजूद है, जिन। और ये न्यूक्लियाई जो है मौजूद है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द व्हाट? लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी न्यूक्लियाई। और these nuclei are called oculomotor nuclei। लेफ्ट साइड पे
ये राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है। ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द व्हाट सेरेब्रल पेडंकल दो न्यूक्लियाई मौजूद है। इस न्यूक्लियाई को हम कहते हैं अकुलोमोटर न्यूक्लियाई। अकुलोमोटर न्यूक्लियाई इसका मतलब ये है कि इससे जो नर्व एराइज हो रहा है उसका नाम है अकुलोमोटर नर्व। अकुलोमोटर ये राइट ओकुलोमोटर और लेफ्ट ओकुलोमोटर। ये कौन सा साइड है? राइट। ये कौन सा साइड है? लेफ्ट। तो आंखें कितनी है? दो। उसकी तरफ जो नर्व आ रहा है उसका नाम है अकुलोमोटर नर्व। और एक्चुअली आप लिखिए इसके साथ कि एट इनर्वेट all muscle of eye except कौन सी? सुपीरियर ऑब्लिक मसल, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, ठीक है जी। सुपीरियर ऑब्लिक एंड व्हाट लेटरल रेक्टस। यानी आई बॉल्स की जितनी भी मसल्स है उनकी तरफ जो नर्व आया है उस नर्व का नाम क्या है? अकुलोमोटर। अब ये आई बॉल की तमाम मसल्स को इनर्वेट कर रहे हैं। कौन सा? अकुलोमोटर। और इसकी न्यूक्लियाई किधर मौजूद है? फ्रंटल साइड ऑफ द मिड ब्रेन। तो जब हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? अकुलोमोटर नर्व को डिस्कस करेंगे तो उधर मैं आपको ये कहूंगा कि इसकी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है फ्रंटल व्यू ऑफ द और ये इनर्वेट कर रहे हैं किस चीज को? ऑल मसल्स ऑफ द आई बॉल एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स एंड लेटरल रेक्टस। तो आया सुपीरियर ऑब्लिक के लिए कौन सा नर्व रिस्पांसिबल होगा और लेटरल रेक्टस वी विल डिस्कस लेटर, बट रिमेंबर, ठीक है जी। अब इसके साथ सिर्फ आप लिखिए एस ओ पोल, फिर बाद में इसको आपको समझाता हूं। और लेटरल रेक्टस के साथ एक ब्रैकेट में सिर्फ लिखिए एल आर 6। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो के साथ साथ ब्रैकेट में लिख दिया एल आर से मतलब लेटरल रेक्टस, एस ओपोज में सुपीरियर ऑब्लिक, उसके साथ 4 लिखिए, ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ फ्रंटल व्यू पे हमारे साथ दो सेरेब्रल पेडंकल्स, उनको सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर इंटरपेडंकुलर और न्यूक्लियाई, ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ अकुलोमोटर नर्व्स की न्यूक्लियाई ऑन बोथ साइड मौजूद है। वो क्या कर रहे हैं? मसल इनर्वेशन, मसल को इनर्वेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ हमारे साथ फ्रंटल व्यू में सिर्फ ये स्ट्रक्चर मौजूद है एक्सटर्नली, ठीक है जी। सेरेब्रल पेडंकल एंड अकुलोमोटर न्यूक्लियाई। अब देखिए कि मिड ब्रेन को डॉर्सल व्यू पे हमारे साथ कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है? ऑन द बैक साइड, ठीक है। ये आपने फ्रंटल व्यू पढ़ लिया। कौन सा? फ्रंटल व्यू। अब देखिए कि हमारे साथ कौन सा? डॉर्सल व्यू, डॉर्सल व्यू बैक साइड पे, ठीक है जी। तो दोबारा अब हमारे साथ जब हम एक्सटर्नली ऑन द बैक साइड किस चीज को देख रहे हैं? मिड ब्रेन, एग्जैक्टली मिड ब्रेन को देख रहे हैं, ठीक है जी। किस चीज को देख रहे हैं? मिड ब्रेन को देख रहे हैं। तो हमारे साथ कौन से स्ट्रक्चर है जो मौजूद होंगे ऑन द बैक साइड ऑफ द व्हाट? मिड ब्रेन। अब देखिए इट इज व्हाट डॉर्सल व्यू। देखिए मैंने आपको समझाया ही था, सेकंड लेक्चर ऑफ द न्यूरो एनाटॉमी आप रिकॉल कर दे, उधर मैंने आपको कहा था कि मिड ब्रेन में हमारे साथ कुछ स्विलिंग मौजूद है, याद है आपको? और उन स्विलिंग को मैंने नाम दिया था कैलिकुलाई। शाबाश, दोबारा नोट्स खोले और उधर जाए कि आया मिड ब्रेन में मौजूद है कि नहीं है। कि मिड ब्रेन में हमारे साथ स्विलिंग मौजूद है और उस स्विलिंग को हम क्या कहेंगे? अब क्लियर हो गए कि वो स्विलिंग जो मौजूद है वो डॉर्सल, नॉट ऑन द फ्रंटल साइड। और ये स्विलिंग मैंने आपको बताया ये कितने हैं? ये 4 स्विलिंग, ठीक है जी। कितने स्विलिंग्स है ऑन द डॉर्सल व्यू? 4 स्विलिंग है। इज इट क्लियर? अब ये जो स्विलिंग ऊपर मौजूद है ये वाले,
इसको हम कहते हैं सुपीरियर कैलिकुलाई। ठीक है जी। These कैलिकुलाई are how many in number? These are actually swelling. नोट्स में नजर आ गया? And it is called inferior कैलिकुलाई। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसकी पीछे कोई रीजन होगा। ठीक है जी। सुपीरियर को लेके इंफीरियर कैलिकुलाई। इज इट क्लियर? देखिए ये सुपीरियर कैलिकुलाई जो है और ये इंफीरियर कैलिकुलाई जो है, इन चार को कलेक्टिवली कहते हैं क्या? कलेक्टिवली कार्ड, कलेक्टिवली कार्ड, कार्पोरा क्वाड्राजेमिना। रिमेंबर, यस, कार्पोरा क्वाड्रा जेमिना। इज इट क्लियर? और ये क्वाड्रा मीन पोर। ठीक है। These four swellings are arranged to superior and to inferior. अब देखिए जो सुपीरियर कैलिकुलाई है ना, सुपीरियर आप लिखिए एट रिसीव लाइट रिफ्लेक्स। यस, लाइट रिफ्लेक्स के लिए जो कैलिकुलाई रिस्पांसिबल है उसका नाम है सुपीरियर कैलिकुलाई। इज इट क्लियर? और सुपीरियर कैलिकुलाई जो लाइट रिफ्लेक्स में हेल्प करता है, इट मींस इट हेल्प इन डिवीजन। इज इट क्लियर? और इंफीरियर कैलिकुलाई रिस्पांसिबल है किस चीज के लिए? एट रिसीव व्हाट? ऑडिटरी रिफ्लेक्स। यानी हियरिंग की जितनी भी रिफ्लेक्स है ना वो किधर अफेक्टेड है? इट्स मीन हेल्प इन दी यस हियरिंग। सो हमारे साथ डॉर्सल साइड पे फोर कैलिकुलाई कलेक्टिवली कॉल्ड एट कार्पोरा क्वाड्राजेमिना। टू आर सुपीरियर एंड टू आर इंफीरियर। जो सुपीरियर कैलिकुलाई राइट रिफ्लेक्स के लिए रिस्पांसिबल है और जो इंफीरियर कैलिकुलाई वो रिस्पांसिबल है किस चीज के लिए? एग्जैक्टली। अब देखिए ये हमारे साथ मिड ब्रेन है, इसके ऊपर पढ़ा है क्या चीज? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का हमारे साथ एक स्ट्रक्चर था, उसका नाम था क्या? थैलेमस। और रिकॉल करें कि थैलेमस के सेंसरी न्यूक्लियाई में दो न्यूक्लियाई थी, उसका नाम था लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस एंड मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? और मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो थैलेमस मौजूद है ना, थैलेमस कौन सा स्ट्रक्चर? थैलेमस। ठीक है जी। थैलेमस की हमारे साथ कितनी न्यूक्लियाई थी? टोटल 8। उसमें दो रिस्पांसिबल थी किस चीज के लिए? दो लिम्बिक, दो एग्जैक्टली, दो मोटर, चार यस, और 4 सेंसरी थी। VPL एंड VPM सेंसरी बट रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? लेटरल लेमिनिस्कस। ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जितनी भी वाइब्रेशंस, जितनी भी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशंस, जितनी भी पेन प्रेशर्स वो आ रही थी किधर? VPL में। और टेस्ट का सेंसेशन कहा जा रहा था VPM में। रिमेंबर? और इसकी जो दो न्यूक्लियाई और थी उसका नाम क्या था? मैंने बताया था कि थैलेमस का कुछ पोर्शंस नीचे की तरफ क्या हुआ? इन्वेजिनेट हुआ है। ठीक है। और उस इन्वेजिनेट एरिया में हमारे साथ न्यूक्लियाई मौजूद है, उसका नाम क्या है? लेटरल। सो जो मीडियल थी उसका नाम था लेटरल जेनिकुलेट, मीडियल जेनिकुलेट। देखिए जो मीडियल बॉडी थी उसका नाम था मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस पड़ा है उसका नाम है मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। और जो लेटरल है वो हमारे साथ है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और उसमें जो न्यूक्लियस पड़ा है उसका नाम क्या है? लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। अब थैलेमस का वो पोर्शन जो नीचे की तरफ क्या हुआ है उसका नाम है पल्विलस।
इन पल्विलेरस में जो है ना हमारे साथ ये बॉडीज पड़ी है और उन बॉडीज में हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। अब मैंने आपको बताया था ये जो हमारे साथ मिडिल जेनिकुलर बॉडी रिस्पांसिबल किस चीज के लिए है, एग्जैक्टली दूसरा वॉइस के लिए, और ये कौन सी रिस्पांसिबल है, विजन के लिए। सो लाइट की जितनी भी रिफ्लेक्स आ गई किधर, सुपीरियर कुलिकुलाई में, तो सुपीरियर कुलिकुलाई ठीक है जी, वो कनेक्ट है किस फाइबर के थ्रू, किसके साथ, सो रिफ्लेक्स इधर आ गया ठीक है जी। अब इस ट्रैक के जरिए ये क्या पहुंचा, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में, किधर, जो कहां मौजूद है, थैलेमस में, बिकॉज़ ऑल सेंसेशन रिले इन दी थैलेमस, और थैलेमस के बाद कहा जाएगा ये लाइट के सेंसेशंस, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स कहां मौजूद है, ऑक्सीपिटल लोब में। इज इट क्लियर? एक चीज, अब इनार्ट का हमारा कौन सा क्लस्टर है, बार अब एक दूसरे के साथ चीजें क्या हो रही है, कनेक्ट करें, ठीक है जी। अब देखिए ये जो हमारे साथ स्ट्रक्चर है जो सुपीरियर कुलिकुलाई को कनेक्ट कर रहा है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ, इट इज कॉल्ड व्हाट, सुपीरियर ब्रैकियम, इज इट क्लियर? सो लाइट्स आ गया किधर, सुपीरियर कुलिकुलाई में, प्रेजेंट है कहां पे, बैक साइड ऑफ मिड ब्रेन, उधर से ये चला गया कहां पे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से इधर इसने रिले कर दिया और फिर चला गया ऑक्सीपिटल, क्योंकि उधर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को मैंने आपको डिटेल से बताया, जो पहला इमेज पड़ेगा वो कहां पड़ रहा है, प्राइमरी, इज इट क्लियर? और फिर इसके बाद एसोसिएटिव विजुअल कॉर्टेक्स में स्टोर होता है, इज इट क्लियर ना? अब हमारे साथ ये कौन सा है, मिडिल जेनिकुलेट बॉडी, और इंफीरियर हमारे साथ कौन सी पड़ी है, मिडिल जेनिकुलेट बॉडीज में पड़ा है मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। सो हियर की जितनी भी रिफ्लेक्सेस आ रही है वो कहां पे आ गई, इंफीरियर कुलिकुलाई में आ गई, इट इज इंफीरियर कुलिकुलाई, और इंफीरियर कुलिकुलाई से ये आएंगे किसके मिडिल जेनिकुलेट बॉडी में, एग्जैक्टली मिडिल जेनिकुलेट बॉडीज में, और मिडिल जेनिकुलेट बॉडीज में आ गई, उसने रिले कर दिया किस न्यूक्लियस में, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में, और मिडिल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से ये चले गए प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, एग्जैक्टली। अब इस तरह कनेक्ट किया करो, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, शाबाश, एग्जैक्टली, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जबरदस्त। और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहां मौजूद है, शाबाश, टेम्पोरल लोब, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखिए मैं डिस्कस करूंगा वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को, उसमें ये बात पे काम आएगी। मैं डिस्कस करूंगा किस चीज को, ओकुलोमोटर नर्व, उसमें भी ये बात पे काम आएगी, रिमेंबर, ठीक है, ये बात है रिमेंबर। अब हमें सिर्फ ये जो लाइट रिफ्लेक्स आ गया किसकी थ्रू आ गया, अभी हम ये डिस्कस करेंगे, रिमेंबर, लेकिन अब आपको सिर्फ क्या समझना चाहिए, सुपीरियर कुलिकुलाई, इंफीरियर कुलिकुलाई, कि वॉइस के साथ और हियरिंग के साथ, इसका हियरिंग और किसके साथ, विजन के साथ इसका कोई कनेक्शन है। सो सुपीरियर कुलिकुलाई रिस्पांसिबल फॉर लाइट रिफ्लेक्स, इंफीरियर कुलिकुलाई रिस्पांसिबल फॉर दिस, यस। एंड अब हमारे साथ जो सुपीरियर कुलिकुलाई है और इंफीरियर कुलिकुलाई है, एक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक स्ट्रक्चर जो कुलिकुलाई को आपस में क्या करते हैं, क्या कर रही है, एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, और ये जो स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम है व्हाट, इस स्ट्रक्चर का नाम हमारे साथ है so this is called what, cruciform sulcus, यानी
कैलकुलाई को एक दूसरे से सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर जो मौजूद है उसका नाम है क्रूसी पाम सर्कस। इज इट क्लियर? नाउ ये क्लियर हो गया, ठीक है जी। सो इधर रखा है सुपीरियर क्यूलिकुलाई को कनेक्ट करने वाला किसके साथ? लेट वेंट्रिकुलर बॉडी के साथ सुपीरियर ब्रैकियम, और हमारे साथ जो इंफीरियर क्यूलिकुलाई उसको मिड जेनिकुलर बॉडी से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या है? इंफीरियर ब्रैकियम। इंफीरियर ब्रैकियम। इज इट क्लियर? अब देखिए इस स्ट्रक्चर को अभी बिल्कुल मिड ब्रेन में इन बिटवीन द सुपीरियर क्यूलिकुलाई एक आपके सामने मिड ब्रेन के डॉर्सल व्यू पे कौन सा स्ट्रक्चर नजर आया? कैलकुलाई। दूसरा नंबर स्ट्रक्चर ना असना सुपीरियर क्यूलिकुलाई की इन बिटवीन एक ग्लैंड मौजूद है और इस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। इज इट क्लियर? और पीनियल ग्लैंड क्या कर रहा है? मेलाटोनिन को प्रोड्यूस कर रहा है, and this melatonin have roles in the sleep cycle. Is it clear? Sleep cycle. डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। यानी सुपीरियर क्यूलिकुलाई के अबाव क्या मौजूद है? कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। एंड पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज रिस्पांसिबल फॉर स्लीप साइकिल। एग्जैक्टली, स्लीप साइकिल। अभी दूसरा नंबर स्ट्रक्चर आपके पास आ गया पीनियल ग्लैंड ऑन द डोर्सल व्यू ऑफ। यस, एग्जैक्टली। अब अवेस बिल्कुल हमारे साथ इन बिटवीन देवट इंफीरियर क्यूलिकुलाई इनके दरमियान एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है जी। और ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये क्या है? दो स्ट्रक्चर मौजूद, दो न्यूक्लियस। इट इज कॉल्ड व्हाट? इससे नर्व्स अराइज हुआ है, और दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रोकियल न्यूक्लियाई। इज इट क्लियर? और इससे जो नर्व्स अराइज हुआ है उसका नाम क्या है? ट्रोकियल नर्व। और ये ट्रोकियल नर्व जो है ये क्या है असल में? ये क्रेनियल नर्व 4 है। क्रेनियल नर्व 4 है। इज इट क्लियर? और क्रेनियल नर्व 4 जो है हमारे साथ यस ये कर रहा है सुपीरियर ऑब्लिक को, सुपीरियर ऑब्लिक मसल अपवर्ड आई बाल को इनर्वेट करना। तो अभी आपने एस ऊपर पढ़ा था ना, सो एस से सुपीरियर ओ से ऑब्लिक और फोर से भी क्रेनियल नर्व और उसकी न्यूक्लियाई मौजूद है डॉर्सल व्यू ऑफ द मिड ब्रेन। सो दिस इज between inferior present on two nuclei, so it is present on both sides. ठीक है? So right trochlear nerve and left trochlear nerve. Is it clear? Now this is about the external anatomy of the mid brain. ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे ना कल डॉर्सल व्यू पे हमारे साथ क्या आ गई? कैलिकुलाई, पीनियल ग्लैंड एंड ट्रोकियल। कल हम डिस्कस करेंगे जिस चीज को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी व्हाट मिड ब्रेन में हमारे साथ इंटरनल कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है एक्सटर्नल, और फिर एक स्ट्रक्चर का क्या करेंगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो कल से हम कंटिन्यू करेंगे किस चीज का? इंटरनल स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। सो आज इसको रिवाइज करें, ठीक है जी। ये फ्रंटल व्यू पे क्या है और डॉर्सल व्यू पे क्या है? फ्रंटल व्यू पे हमारे साथ पेडंकल्स, सेरेब्रल पेडंकल्स एंड व्हाट इंटरपेडंकुलर फोसा, उसको सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर हमारे साथ इंटरपेडंकुलर फोसा है। और फिर जो एक न्यूक्लियाई आ रहा है उसका नाम है अपोलोमोटर नर्व, और वो अराइज हो फ्रंटल व्यू ऑफ द फ्रंटल साइड ऑफ द व्हाट मिड ब्रेन। पोस्टीरियर साइड पे हमारे साथ क्या स्ट्रक्चर आपके सामने है? कल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट मिड ब्रेन। ओके,